और हम तक ये जेएसओ का बैनर है जो जमींदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और ये संस्था जो छात्रों की ये शुरू दिन से ही इस किसान आंदोलन से जुड़ी है, और किसान आंदोलन में जो लंगर का काम है, ये टिकरी बॉर्डर की जो स्टेज है उसके साथ ही इनका जो बैनर लगा हुआ है, और यहाँ पे शुरू दिन से ये भंडारा करा रहे हैं लोगों को। और यहाँ पे जानते जो यहाँ पे जो लोग आए उनसे बात भी करेंगे किसान आंदोलन के बारे में भी, और जो 26 जनवरी की जो घटना है उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। नमस्कार। हाँ भैया, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को राम राम करता हूँ, और सभी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार और उसकी मीडिया जो किसानों के साथ कर रही है, आने वाले समय में इनके लिए बहुत बुरा होगा। और ये जो सोचते हैं वो इनकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम सभी किसान, सभी कौम इसके अंदर एकत्रित होके बिल्कुल भाईचारे के साथ अपना आंदोलन आखिरी समय तक, जीत के समय तक पूरा करके रहेंगे, और मोदी को घुटने के बल रख के अपनी जीत का झंडा फहरा देंगे। जिस तरह 26 जनवरी तक आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय चल रहा था, किसी तरह कोई आसपास में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी, जो ये गांव वाले थे या जो और लोग थे, तो जो 26 जनवरी के बाद जो ये घटना घटी उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसमें ना तो किसान जिम्मेवार है, ना मजदूर जिम्मेवार है। बीजेपी द्वारा ये पहले से ही प्रायोजित सिस्टम था, और उसके बीजेपी के द्वारा ही करवाया गया है। ये बंदा भी बीजेपी का, करवाने वाले भी बीजेपी, आरएसएस संघ इसको साथ में मिलके किसानों को देशद्रोही जो पहले भी कहता आया है, पाकिस्तानी, चाइनीज, वो इसको एक टैग लगाना चाहता था, और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। हम मायूस भी हो गए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जो बाबा टिकैत का जो कदम हुआ, जो साहसिक कदम जिसको हम बताते हैं, जो ब्लड रिलेशन हमारे एकदम एकत्रित हुए, उसकी बीजेपी ने जितनी भी नीतियां चली, जितनी भी भ्रष्ट से भ्रष्ट, जितनी भी राजनीति गंदी चाल चली, उसको सभी को फैल कर दिया। और आखिर में अब किसान है ना बहुत भारी संख्या में वापस एकत्रित हो चुका है। अब आखिरी मोड़ तक जब तक अपनी ये रहेगी, हमारे 3 अध्यादेश वापस नहीं होते, और जब तक एमएसपी की गारंटी कानून नहीं बनता, अब तब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने श्याम दाम दंड भेद जो बीजेपी ने करना था वो कर चुकी। जिस तरह परसों गाजीपुर बॉर्डर की लाइट काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि आंदोलन आज यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा, प्रशासन की पूरी तैयारियाँ थी। तो जिसके बाद टिकैत साहब ने एक बयान जारी करा, अभी मैं अपने घर से मतलब अपने गांव का पानी पीऊँगा, यहाँ का पानी बंद हो रहा है। उसके बाद जो हरियाणा और जो पंजाब के लोग जुटने लगे, उसके बाद आंदोलन में एक मान के चलना कि एक कदम ये मान लो कि किसानों के जो हौसले इतने बढ़ गए कि भाई किसान रातों रात टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पहुँच गए। देखो भाई साहब, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, राजा प्रजा के लिए होता है, और जब प्रजा जिसकी दुखी हो गए ना, तो वो राजा किसी काम का नहीं होता। आप चाहे पुराना इतिहास किसी का भी उठा के देख लो, जिसकी प्रजा सुखी होगी वही राजा भी सुखी होगा, और जिसकी प्रजा दुखी होगी वो राजा किसी काम का नहीं होता। तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि लाइट बिजली व्यवस्था, वो आमजन बैठे थे वहाँ पे, कोई व्यापारी डकैती करने वाले नहीं थे वहाँ पर तो केवल आम जन, आम किसान, आम मजदूर, आम वर्ग वहाँ पे आके बैठा था। उनके लिए ऐसा सरकार ने नहीं करना चाहिए था। जैसे कि इन्होंने बताया भी, वहाँ पे जो बॉर्डर पे इस तरह की, देखो अब उसके बाद सरकार ने दोबारा से लाइट और पानी दोबारा से फिर चालू कर दिया कल के बाद। देखो भाई साहब, हमें एक बात बताना चाहते हैं कि हमें उम्मीद थी कि यूपी हमारे साथ इस किसान आंदोलन में पूरा जन समर्थन हमें मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश जो अपने लाल किले पे जो एक ये घटना घटी, जिसकी हम भी भर्त्सना करते हैं, जो नहीं होना चाहिए था, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है तिरंगा, जिसको हम अपनी आन बान शान रखते हैं, जिसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। उसके प्रति जो वहाँ पर जो गेम रचेगा बीजेपी ने, कहीं ना कहीं हम मायूस हुए उसमें, भाई हमसे ये गलत हो गया, लेकिन वो गलती हमारी नहीं थी। हमें तुरंत उसके ठीक जस्ट 2 घंटे 3 घंटे बाद हमें पता लग गया कि भाई ये तो बीजेपी द्वारा प्रायोजित था, बीजेपी ने कर दिया। उसके बाद भी लेकिन एक मायूसी हमारे साथ लगी रही। किसानों के क्या हौसले टूटे उसके बाद? हाँ बिल्कुल, हमारे एक बार हौसले टूटे, और हौसले टूट के हम घर जा रहे थे, हम घर पहुँचे ही थे। उसके तुरंत बाद जो सरकार ने जो एक्शन लिया वो बहुत ही गलत कदम था, यानी कि उसने बर्बरता दिखाई अपनी तुरंत। एक तो उस टाइम पे बुराई करी,
उसके बाद दोबारा से हमारे को देशद्रोही का तगमा जो देने और सभी भाइयों के ऊपर मुकदमे दायर करके जो सरकार ने गलत नीतियों का प्रयोग किया, हम उसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें सभी सच्चाइयों का पता लग चुका है और हम पूरे जोश से, होश से, शांति से, अहिंसा से आंदोलन को लड़ेंगे। अब इनकी कोई भी ताकत यहाँ पर खलल नहीं डाल सकेगी। और जो कल की तारीख में 29 तारीख ने जो इन्होंने संघ के, बीजेपी के जो गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व जो सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर जो भेजने का काम किया है, ये अपनी नीच हरकत से ये पार्टी बाज आ जाए। अब इनके, मुझे तो ऐसा लगता है आगे अब ज़्यादा दिन नहीं रहे, क्योंकि मैं मोदी साहब से ये एक निवेदन करना भी चाहूँगा कि आपको प्रधानमंत्री हमने इसलिए बनाया था कि आप अच्छा करोगे, उम्मीद थी हमें। नहीं तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा में भी आपकी जय जयकार हुई, वो उसका कारण ये था कि भी आपको हम अच्छा मानते थे, अच्छा समझते थे। लेकिन आपने जो आपने अपना ये रूप दिखाया है, हमें इसकी परिभाषा और का पता नहीं था कि भी आप यहाँ तक भी जा सकते हो। बड़ा मान दिया था आपको, बड़ा सम्मान दिया था, लेकिन हमारे को आपने बदनाम किया है। अब हम आपके सहयोग के साथ ही नहीं रहेंगे। आप तो हरियाणा से हो, मैं हरियाणा से एक बात और जानना चाहता हूँ। जो हरियाणा में टोल फ्री करा रखे थे और एक महीने से ज़्यादा हो गया होगा मेरे हिसाब से टोल फ्री हुए हुए भी, वो टोल दोबारा सरकार ने चालू कर दिए थे कुछ टोल, और कुछ जो लंगर पानीपत में चला हुआ था उसको भी बंद करा दिया था सरकार ने। लेकिन जो आज एक न्यूज आ रही है कि भाई ये लंगर दोबारा से फिर से चालू कर दिए गए हैं, और जो टोल फ्री थे जो दोबारा सरकार ने चला दिए तो उनको भी फ्री कर दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो भाई साहब, केवल पानीपत टोल प्लाजा पे 12 घंटे के लिए लंगर, जो मैंने पहले भी बता दी कि भाई हम मायूस हो चुके थे, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हमने समझा था कि भाई हमारा अपमान हुआ है। और जब वो सच्चाई आ गई थी ना सामने कि भाई तो बीजेपी द्वारा ही करवाएगा, बीजेपी वालों द्वारा ही किया गया, तो उसके तुरंत बाद हमने तुरंत से चालू कर दिए थे। लंगर भी चालू हैं, टोल भी चालू हैं, बंद करवा रखे हैं यूं के यूं, उसी टाइम वापस से बंद कर दिए थे वो। क्या आंदोलन के अंत तक ऐसे शांतिप्रिय लंगर जो यहाँ पे चला हुआ, जो आंदोलन चला हुआ शांतिप्रिय से चलता रहेगा? बिल्कुल शांतिप्रिय चलेगा, अहिंसावाद के तरीके से चलेगा। और एक बात बता देता हूँ भाई साहब, ये जो बीजेपी वाले हैं, RSS संघ वाले हैं, या सरकार का कोई भी नुमाइंदा ये कहता है ना फंडिंग आती है, कहीं से कोई फंडिंग नहीं। हम किसान हैं, अपने घर से प्रति एकड़ 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो खर्च लगाते हैं हम, मेरे पास जैसे जितनी भी ज़मीन है 5 एकड़ 10 एकड़, उसके हिसाब से 1000-2000 जो मेरे पास आते हैं, हर गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर हम लगाने लग रहे हैं। कहीं की कोई फंडिंग नहीं है। अगर किसी भाई के मन में बहम है तो वो अपना बहम निकाल दे, और इसको चाहे 10 साल चलवा लियो, हम चलाने के लिए तैयार हैं। तो किसानों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, और हम भी सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहते हैं, जो दर्शक ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे किसान नहीं है, खालिस्तानी समर्थक आए हुए हैं, या जो लाल किले घटनाएं बाद आप जो इस तरह की बातें सोचते हो, आप यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग है हमारी, वो आप हमारी रिपोर्टिंग तो देखते हो, साथ में यहाँ पे भी एक बार आके ज़रूर देखना। और यहाँ पे जो किसान है बड़े शांतिप्रिय ढंग से यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो लंगर भंडारा है वो भी बड़ा शांतिप्रिय चल रहा है। हम ये JSO का जो भंडारा है इसमें बैठे हुए। हाँ जी भैया, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी किसान भाइयों को एक बात, मजदूर भाइयों को, सभी से एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, नई नस्ल है, मैं आपसे निवेदन करूँगा सभी अपने भाइयों से कि अपने बच्चों को ऐसी तामील दें, ऐसी, उसका रिजल्ट हमारे सामने 5 साल बाद ही आ जाएगा कि जब जो अपने बच्चे अभी जो BA में हैं, +2 में हैं, BA फाइनल में हैं, जो IAS बने, IPS बने, जो ऐसी आगे कोई भी तनाशा अगर सरकार कोई आ जाए उसको रोकने में कामयाब हो सकें। मैं अपने सभी भाइयों से, अपने सभी चाचाओं से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो गरीब मजदूर का शोषण होने से सरकार के हाथ को रोक सकें, और आगे फिर भविष्य में ऐसा तनाशा राज से बचाया जा सकेगा हमारी प्रजा को, गरीब तबके को, गरीब मजदूर को, गरीब किसान को। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि सभी मेरे किसान भाई, सभी मेरा मजदूर भाई अपने बच्चों को एक तामील ज़रूर साथ में दें कि किसान मजदूर का शोषण ना होने दें। वो जिस भी पद पर जाएं तो वहाँ पर है ना इनका सहयोग करें। ऐसे नेतृत्व अगर किसी भी, चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री की तरफ से हो, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से हो, तो वहाँ पर वो आगे आके उसको बेरोक टोक जो नीतियाँ बनाने वाले होते हैं वो अधिकारी होते हैं, न कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। अधिकारियों ने बनाने होते हैं, और वो जो हमारे अधिकारी बनेंगे, जो हमारी प्योद 5 साल से 10 साल में हमारे का अलग ही बदलाव देखने को मिल जाएगा।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अपने सभी किसानों से, सभी मजदूरों से, वो अपने बच्चों को ऐसी तामील दें ताकि भविष्य में ऐसा तानाशाही नेता पैदा ही ना हो। धन्यवाद।